हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कल हम बात कर रहे थे ईमेल के बारे में और उसके आर्किटेक्चर को भी कल हमने देखा था। आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाले जो कुछ टर्म्स हैं हमारे, जैसे यूए है, यूए, एमटीए, एमए, इनके बारे में डिटेल, सर्वर के बारे में डिटेल बात करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमने यूज़र एजेंट लिया था यहाँ, इसका क्या वर्किंग है इसके बारे में बात करते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। यूज़र एजेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द यूज़र एजेंट। पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़र एजेंट। It provides service to the user to make the process of sending and receiving a message easier. ये किसी मैसेज को आसानी से सेंड करने और रिसीव करने का काम करता है। यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि यूज़र आसानी से मैसेज को सेंड कर सके और रिसीव कर सके। क्लियर? एक ऐसी सर्विस है, यूज़र को एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र अपने मैसेज को आसानी से सेंड और रिसीव कर सके। नेक्स्ट, यूज़र एजेंट इज़ ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंपोजेज, रीड्स, रिप्लाइज टू एंड फॉरवर्ड्स मैसेज। ठीक है, यूज़र एजेंट एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका काम क्या है? मैसेज को कंपोज करना, रीड करना, रिप्लाई करना एंड फॉरवर्ड करना। ठीक है। इट आल्सो हैंडल मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स को भी हैंडल करता है। अब देखते हैं यूज़र एजेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखती ये यूज़र एजेंट सबसे पहले कंपोजिंग ए मैसेज। जैसे हम किसी भी मैसेज कर रहे हैं, तो जब मैसेज हम कंपोज करते हैं, जब भी आप ईमेल खोलेंगे, कंपोज का एक ऑप्शन आता है। कंपोज मतलब सेंडिंग की प्रक्रिया को जब शुरू करते हैं तो कंपोज में हम उसका एड्रेस, इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हम उसमें एंटर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिंग। तो जो यूज़र एजेंट है वो कंपोजिंग ऑफ मैसेज को हैंडल करता है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है मैसेज को कंपोज कराने की। ओके। नेक्स्ट इज़ रिप्लाइंग टू द मैसेज। ठीक है, मान लीजिए कोई मैसेज हमारे पास आया और हम उसे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने किया भी होगा अक्सर रिप्लाई किसी मैसेज का। तो जो वो रिप्लाइंग का प्रोसेस है वो यूज़र अकाउंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज हैंडलिंग मेल बॉक्स। जो हमारा मेल बॉक्स है, मतलब पूरे ईमेल का मेल बॉक्स जो है, उसको हैंडल करना यूज़र एजेंट का काम है। ओके। नेक्स्ट, रीडिंग मैसेज। जो भी मैसेज हमारे पास आए हैं उन्हें रीड करना। ओके, वो यूज़र अकाउंट की फैसिलिटी है, यूज़र अकाउंट प्रोवाइड कराता है ये सर्विस। नेक्स्ट इज़ फॉरवर्डिंग मैसेज। मैसेज को फॉरवर्ड करना। ठीक है, मान लीजिए एक मैसेज हमने कंपोज किया और उसे हम कई जगह सेंड कर रहे हैं, फिर उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं या फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये फैसिलिटी हमें यूज़र एजेंट प्रोवाइड कराएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं या वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं यूज़र एजेंट की है। क्लियर? अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं? ईमेल एड्रेसेस वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे क्या होते हैं, और मोस्टली सबका ईमेल एड्रेस होगा भी, लेकिन आज डिटेल में बात करते हैं ये होता क्या और ये क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके। टू डिलीवर मेल, ए मेल हैंडलिंग सिस्टम मस्ट यूज एन एड्रेसिंग सिस्टम विच यूनिक एड्रेसेस। ठीक है, एक मेल डिलीवर करने के लिए हमें मेल हैंडलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि एक एड्रेस सिस्टम को यूज़ करता है विच यूनिक एड्रेस। जो एड्रेस जो होगा वो यूनिक होगा, मतलब किसी का ईमेल एड्रेस आपको सेम नहीं मिलेगा, वो अलग ही होगा, यूनिक होगा। ओके। इन द इंटरनेट द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, दैट इज़
द लोकल पार्ट एंड ए डोमेन नेम सेपरेटेड बाय एन एंड साइन, और ये दोनों पार्ट एंड साइन के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लोकल पार्ट सेपरेटेड बाय एंड साइन डोमेन नेम। ओके, लोकल पार्ट क्या होता है? एड्रेस ऑफ द मेल बॉक्स ऑन द मेल सर्वर। ठीक है, मेल बॉक्स का मेल सर्वर पर एड्रेस, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं XYZ अपना नाम जो भी लिखते हैं, ठीक है। डोमेन नेम, द डोमेन नेम ऑफ द मेल सर्वर, और जिस सर्वर में हम अपने एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं उस सर्वर का नाम, जैसे हम मेल सर्वर कहते हैं। ओके, अब देखते हैं डिटेल के बारे में, लोकल पार्ट क्या होता है और डोमेन पार्ट क्या होता है। आइए देखते हैं। द लोकल पार्ट डिफाइंस द नेम ऑफ ए स्पेशल फाइल, एक स्पेशल फाइल के नाम को डिफाइन करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड द यूज़र मेल बॉक्स, उसे हम यूज़र मेल बॉक्स कहते हैं, उसके नाम को लोकल पार्ट डिफाइन करता है, जैसा अभी बताया था। वेयर ऑल द मेल रिसीव्ड फ्रॉम ए यूज़र इज स्टोर्ड, जहाँ यूज़र द्वारा जितने भी मेल रिसीव किया जाए, मान लीजिए मुझे किसी को मेल भेजना, तो मुझे उसका मेल बॉक्स का एड्रेस चाहिए होगा, यानी ईमेल आईडी चाहिए होगी। ठीक है, ईमेल आईडी किससे मिलकर बनी होती है? लोकल पार्ट एंड डोमेन नेम। तो मुझे ये पूरा एड्रेस चाहिए होगा लोकल पार्ट और डोमेन नेम का, जिससे मैं कोई भी मेल किसी को सेंड कर सकूं। और इसमें क्या होता है? ठीक है, वेयर ऑल मेल रिसीव्ड फ्रॉम ए यूज़र इज स्टोर्ड, जहाँ जितने भी रिसीव्ड मेल हैं यूज़र के वो स्टोर होते हैं, जहाँ से फॉर रिट्रीविंग बाय द मैसेज एक्सेस एजेंट, और जिसके मैसेज एक्सेस एजेंट के द्वारा वहाँ से हम इसे रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, ये तो लोकल पार्ट हो गया। अब बात करते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, आइए देखते हैं। डोमेन नेम सिस्टम पढ़ा भी था पहले, अब इसमें देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम, द सेकेंड पार्ट ऑफ द एड्रेस इज द डोमेन नेम पार्ट। ओके, दूसरा जो पार्ट है एड्रेस का वो डोमेन नेम पार्ट है। एन ऑर्गेनाइजेशन यूजली सेलेक्ट वन और मोर होस्ट टू रिसीव एंड सेंड ईमेल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने होस्ट को सेलेक्ट कर सकती है मैसेज सेंड करने के लिए रिसीव, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू मेल है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकती है। और कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी डोमेन नेम प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे बैंक में अक्सर देखा होगा SBI.com जो मेल होता है, जैसे xyz@sbi.com, इस तरीके से जो मेल होते हैं। ठीक है, द होस्ट आर समटाइम कॉल्ड मेल सर्वर और एक्सचेंजर, होस्ट को हम मेल सर्वर भी कहते हैं और एक्सचेंजर भी। एक्सचेंज मतलब ये एक्सचेंज कर इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, इसलिए इसे एक्सचेंजर भी कह देते हैं कभी कभी। द डोमेन नेम असाइंड टू ईच मेल एक्सचेंजर, जितने भी मेल एक्सचेंजर हैं उनके लिए डोमेन नेम असाइन किया जाता है। आइदर कम्स फ्रॉम द DNS डेटाबेस, जो कि DNS डेटाबेस जो पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि DNS डेटाबेस क्या होता है, वहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं। और इट इज़ ए लॉजिकली नेम, लॉजिकल नेम भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी कहा था SBI का एग्जांपल दिया था, तो इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी डोमेन नेम हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं, मैं समझता हूँ लोकल पार्ट और डोमेन नेम दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे ईमेल एड्रेस के। अब मेलिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। मेलिंग लिस्ट क्या होती है हमारी? मेलिंग लिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल अलाउज वन नेम एन एलियाज टू रिप्रेजेंट सेवरल डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस, दैट इज़ कॉल्ड ए मेलिंग लिस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में ईमेल जो है कई नाम को अलाउ करती है, उनके एलियाज को भी अलाउ करती है डिफरेंट ईमेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो ये लिस्ट हमारी कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड द मेलिंग लिस्ट। ओके, क्लियर? तो ये तो हमारा पहला पार्ट था यूज़र एजेंट और मेल क्या। अब सेकंड बात करते हैं MTA के बारे में। हमने देखा था MTA का क्या, MTA मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, इसका क्या काम होता है आइए देखते हैं। विदिन द इंटरनेट ईमेल सिस्टम ए मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट और मेल ट्रांसफ़र एजेंट और मेल रिले, इसे हम मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट भी कह सकते हैं, मेल ट्रांसफ़र एजेंट भी कह सकते हैं और मेल रिले भी इसे कह सकते हैं। ये क्या है? इज ए सॉफ्टवेयर
दैट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, जो MTA है, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, एक सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है, किसको यूज़, कौन सी प्रोटोकॉल को यूज़ करके, यूजिंग SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, द टर्म मेल सर्वर, मेल एक्सचेंजर एंड MX host are also used some contexts। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मैसेज एक्सचेंज अक्रॉस नेटवर्क आर पास्ड बिटवीन मेल सर्वर। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं वो किसी मेल सर्वर के द्वारा पास्ड होते हैं। इंक्लूडिंग एनी अटैचमेंट, उसमें क्या क्या हो सकता है, कोई अटैचमेंट हो सकता है, डेटा फाइल हो सकती है, फ़ोटो हो सकता है। ठीक है, अटैचमेंट डेटा फाइल क्या होता है, फ़ोटो हो सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, PDF फाइल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है। ओके, ये हमारे अटैचमेंट हैं, वीडियो हो सकता है। इंक्लूडिंग एनी अटैचमेंट डेटा फाइल हो गया। दीज सर्वर आल्सो ऑफन कीप मेल बॉक्स फॉर ईमेल। ठीक है, ये चीज़ों को मेल बॉक्स में प्रायः रखता है। ठीक है, सर्वर। नेक्स्ट, MTA is responsible for core task involved with डिलीवरिंग ऑफ ईमेल। ईमेल के मैसेज को सेंड करने का काम MTA का होता है, मतलब मैसेज डिलीवर करने का काम MTA का होता है। इंक्लूडिंग, उसके साथ साथ क्या क्या काम, इंक्लूडिंग क्यूइंग, मतलब मैसेज की क्यूइंग, कौन सा मैसेज पहले जाएगा किसकी, ठीक है, कौन सा बाद में जाएगा, ये क्यू बनाना। शेड्यूलिंग करना, ठीक है, मैसेज की शेड्यूलिंग, कौन सा मैसेज हमारा किस टाइम पे सेंड होगा, कौन सा किसके बाद सेंड होगा, ये शेड्यूलिंग करना। कनेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, सर्वर से कनेक्शन को पूरा मैनेज हमारा MTA करेगा सॉफ्टवेयर। डेटा ट्रांसफ़र को हैंडल करेगा एंड ट्रैकिंग ऑफ डिलीवरी स्टेटस, और डिलीवरी के स्टेटस को ट्रैक करने का काम MTA का है। अब इसका एक टॉपिक हमने देखा था, SMTP यूज़ होता है इसमें। ठीक है, कल इसके बारे में देखेंगे SMTP क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।